हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपने हमने कहीं भी नहीं जाना। जो हमारे लॉन्डो की ज़बान है ना, बच्चोदी करना, तो वो मैंने वहां पे बस वही किया। And the bikini goes up his flight. Is he gonna be caught? Yes, he's got him. He's got him. He's got him. Oh, he really has got him. He was Shahid Afridi. I know Shahid Afridi को Shahid Afridi. वो typical एक वो जरा cracky सी आवाज 6-7 क्लास से मैं मिमिक्री करता था। मुझे बहुत छोटी उम्र से ज़बानें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, और न सिर्फ ज़बानें सीखना बल्कि एक्सेंट्स को मास्टर करना। सर ऐसा कोई कैरेक्टर लाइफ में मिला है कोई जिसका एक्सप्रेशन आप जो है ऑब्जर्व करके एग्जीक्यूट ना कर पा रहे हो? मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट। मुबीन गबूल का इंटरव्यू है ये। मुबीन गबूल पाकिस्तानी एक्टर हैं, लाहौर बेस्ड हैं। कई सालों से जो है वो अलग अलग शोज पे पॉलिटिशियंस की, एक्टर्स की जो है वो मिमिक्री करते रहे हैं, मगर मिमिक्री से ज्यादा मैं यही कहूंगा कि एक्टिंग करते रहे हैं। और आप उनके फैन हैं तो, और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आई थिंक इससे अच्छी वीडियो आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स डिटेल में तफसील से बात होगी, कॉन्वर्सेशन होगी, जर्नी जब पूरी सुनेंगे तो टाइम लगता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी है फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन अगर आप उन्हें जानना चाहते हैं तो इस बड़ी छोटी को ना देखें, कॉन्वर्सेशन चलाएं, 2 मिनट दें वीडियो को। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको मजा आएगा। सर एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? एक्टिंग का ख्याल कैसे आया सबसे पहले लाइफ में पहली बार? सर मैं आपको बताता हूँ, देखिए 90s का बच्चे हैं हम लोग, यानी हमारा बचपना, लड़कपन जिसको कहें तो वो 90s, तो वो एक बड़ा अजीब रोमांटिक किस्म का एक एरा गुजरा है। और ऑब्वियसली वही हमारी इंडस्ट्री उस वक्त पाकिस्तान की तो थी नहीं, तो हम लोग तो सारे बॉलीवुड ही हमारी इंडस्ट्री होती थी, तो हम लोग मतलब हम सब उसी को देखते थे। अगर आप नोट करें तो 90s वो एरा है जो 90s में फिल्म मेकिंग का ट्रेंड चेंज हुआ इंडिया में। ऑब्वियसली इंडिया में चेंज हुआ तो हमारे यहाँ भी। उससे पहले जो है वो मार धाड़ और वो शहंशाह और वो गोलियां डॉज कर रहे हैं अमित जी, और वो उस तरह की वायलेंस और वो लड़ाई, तुम्हारे पास क्या है मेरे पास माँ है स्टफ, 80s की बात कर रहा हूँ। वो एक टिपिकल जो है वो, ये इवन मोहरा एक फिल्म थी, मुझे आज भी जी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, हाय सुनील, समझ वो टिपिकल आपको माचो हीरो है, उसको गोलियां भी नहीं लग रही और वो टिपिकल, उसको कुछ भी नहीं हो रहा, स्टफ लाइक दैट। लेकिन शाहरुख खान की एंटर, शाहरुख खान साहब 1992-91 में दीवाना बनाते हैं, इतना ज्यादा नोट नहीं होते वो, पर फिर डर और वो एक, उसके बाद ये जो एक क्या नाम है उसका, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उससे पहले वो दिल तो पागल है, उसके बाद दिल तो पागल है, कुछ होता है। इन्होंने पूरा एक ट्रेंड चेंज कर दिया, यानी मिड 90s से समझें कि आप ट्रेंड चेंज हो गया, तो वो एक जरा रोमांटिक, चुलबुला, लव, ये वो समझे। तो हमने वो एरा जो है वो देखा है, और उसमें यानी हमारे हाउ ओल्ड वर यू? आपने कब देखा था, क्या कहते हैं, डीडीएल कब देखी थी पहली बार? यार आई थिंक VHS, वो हमारे पास वो कैसेट होती थी, VCR होता था। लेने कौन गया था, आप लेने गए थे? नहीं भाई, मैं छोटा था उसमें। मैं 86 की दिसंबर की मेरी पैदाइश है, ठीक है, समझे कि मैं 10, 11, 12 साल का होगा मतलब जब मैंने देखी होगी। लेकिन शाहरुख खान ने उस वक्त जो है ना एक दिमाग कैप्चर कर लिया। उसने जो है वो, यानी उसने एहसास दिलाया कि जिंदगी में कोई होना चाहिए। हालांकि वो उम्र नहीं थी कोई होने वाली, अभी 10-12 साल में क्या होना चाहिए भाई, लेकिन उसी वक्त एक जरा फैंटेसी सी हो गई कि यार हमारे पास तो कोई भी नहीं है, वो तो जा रहा है यूरोप घूम रहा है, और वो उसके बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, ये हो रहा, हमारे पास तो कोई है, समझ ले। तो एक वहां से एक किक मिली कि यार उस्ताद होना चाहिए, ढूंढो होना चाहिए, तो कोई नहीं भी है तो जबरदस्ती भी है, कोई ट्राई करना, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि नहीं कुछ होना चाहिए भाई, ये तो जिंदगी नहीं है अगर कोई है ही नहीं। तो एक्टिंग का समझे कि वहीं से शुरू हो गया मामला, कि एक अंदर का एक्टर शुरू हुआ। मुझे याद है मैं ला मोहल्ला, यानी एक समझे कि 6 क्लास से होऊंगा, 7th, इसकी गवाही मेरे स्कूल मेट्स सब देंगे, बल्कि मैं अपने मेरे लाइव सेशन में आज भी मुझे कहते हैं 6-7 क्लास से मैं मिमिक्री करता था। अच्छा, ओके, हाँ, मैं अपने टीचर्स के मिमिक्री, मुझे बहुत छोटी उम्र से ज़बानें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था,
और ना सिर्फ ज़बानें सीखना बल्कि एक्सेंट्स को मास्टर करना, यानी जो जिस तरह बोलता है उसको उसी तरह से मास्टर किया जाए। सबसे पहली जो चीज मेरे अंदर हुई वो ये ज़बानें सीखने की हुई। मैं चूंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैं इंटीरियर सिंध से, मेरा बचपन वहां गुजरा है, बहुत अर्सा वहां गुजरा है, तो मैं जिस इलाके से हूँ वहां पे नेचुरली आप 3 ज़बानें तो बोलते ही बोलते हो। मैं बॉर्डर से हूँ, समझेंगे बॉर्डर का इलाका है पंजाब और सिंध से, घोटकी एक एरिया है, अल्लाह माफ करे ट्रेन एक्सीडेंट्स की वजह से ज्यादा मशहूर है, लेकिन कौन सी 3 ज़बानें? हम लोग सिंधी, ऑब्वियसली बीइंग लिविंग इन सिंध, सिंधी। हम लोग बलोच हैं, जो सिंध में बलोचों की ज्यादातर जो तादाद है वो सराइकी बोलते हैं। अच्छा, ये वो सराइकी है, इसको कहते हैं सिंधी सराइकी। ठीक है, यानी बेस जो है वो सराइकी की है, लेकिन इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा सिंधी जबान का है, तो वो क्लोज टू सिंधी है, ऑलमोस्ट सिंधी है, बट स्टिल जरा सराइकी का एक उसके अंदर एक ओरिजिनलिटी है। तो हम लोग सिंधी सराइकी बोलते थे, सिंध ऑब्वियसली सिंध में रहते हैं तो सिंधी भी बोलते हैं, और साथ में हम लोग बलोची भी बोलते हैं, हमारे यहाँ की बलोची। हाँ, तो ये 3 तो हमें मतलब नेचुरल थी। तो बॉर्डर का इलाका था, तो पंजाब से भी ट्रैफिक का आना जाना होता था। हम एग्रीकल्चरल एक इलाका है वहां पे, तो जमीन हमारा जमींदारी वाला सिस्टम है वहां पे। तो मुझे याद है कि वहां पे लोग आते थे इक्विपमेंट लेके ना, वो काश्त करने के लिए वो मशीन्स होती है मुख्तलिफ, ये वो, तो पंजाब से। तो मैं बहुत बचपन में नोट करता था कि जी ये पंजाबी जबान में बात कर रहा है, फिर वहीं से एक सिस्टम शुरू हुआ। फिर मुझे याद है क्रिकेट, मैं क्रिकेट का बड़ा फैन रहा हूँ, खेलता भी था, मतलब नॉट कोई इतना अच्छा नहीं, मैं ऑलराउंडर था, बेसिकली बैट्समैन था मुश्किल वक्त में, यानी हरवाया ही मैंने कभी जितवाया नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस मामले में भाई आप मेरे कभी नहीं जितवाया मैंने, जीते हुए मैच, यानी मुझे याद है 5 बॉलों पे 1 रन चाहिए, आगे अच्छा खिलाड़ी है, मुझे सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करनी है। मैं इवन क्रिकेटर्स के स्टांसेस, जो उनका स्टांस होता है ना, उनको उस उम्र में कॉपी करता था। मेरा अजीब शुरू से ही चक्कर दूसरा है कि ऑब्जर्व करना। तो मैं कभी कभी, मुझे याद है एक साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी थे जॉक कैलिस, जॉक कैलिस का मुझे याद है, मैं बन जाता था मैं कि मैं जॉक कैलिस वाले स्टांस में हूँ। उस चक्रों में ना कभी मतलब काम नहीं आया टीम के, मैं अपनी अदाकारी में, ड्रामों में जो है वो गुम रहा। तो ये सीन था शुरू से। तो शीशे के सामने खड़े होके क्रिकेट देखने का मेन मकसद ये था कि कमेंट्री, इंग्लिश का मुझे बहुत ज्यादा, यार मुझे बोलनी चाहिए, मुझे आनी चाहिए, और फिर आनी चाहिए तो फिर कमेंट्री का कुछ आपने किया कभी, मतलब उस टाइम पे प्रैक्टिस करते थे? बहुत ज्यादा, शीशे के सामने खड़े होके मुझे याद है मैं टोनी ग्रेग बन जाता था, और मुख्तलिफ, डू यू रिमेंबर सम ऑफ इट नाउ? डू यू रिमेंबर एनी ऑफ इट नाउ? जैसे टोनी ग्रेग का टिपिकल वो होता है, टोनी ग्रेग यार लेजेंडरी कैरेक्टर, बेचारे अभी गुजर गए 2-4 साल पहले। टोनी ग्रेग जैसे Dan the bikini goes up his replied, is he gonna be caught? Yes, he's got him. Oh, he really has got him. He was Shahid Afridi. I know, Shahid Afridi को Shahid Afridi, वो typical एक वो जरा cracky सी आवाज और वो ना बड़ा कमाल, बहुत कमाल। तो मुख्तलिफ, इससे ये फायदा हुआ कि ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट का पता चला क्या है। वो जेफरी बॉयकर्ट वो यूं करके एक बात करते थे, आई रिमेंबर, वो अपना माइक होल्डिंग, वो काराबियन एक्सेंट, वो बहुत ज्यादा बेस है यार, गला बैठ जाता है। मैंने उसको मिमिक भी किया है 1-2 एपिसोड्स में, मुझे याद है। अच्छा, he's trying to play the ball in that direction, you know, typical like direction and condition and direction, वो जमैकन, बारबाडोस और उधर के जो है अपना वेस्ट इंडीज के एक्सेंट्स। अच्छा, तो पहला ब्रेक क्या था, पहली अपॉर्चुनिटी क्या थी? स्क्रीन पे थी, थिएटर पे थी, क्या था? नहीं, मैंने आज तक कभी थिएटर नहीं किया, मैंने आज तक कभी जिंदगी में थिएटर नहीं किया। मैं एक समझे कि एक्टर शुरू से बनना था, मिमिक्री करता रहता था, कीड़ा जरूर था। एक सेकंड सर, मैसेजेस आ रहे हैं, अच्छा वो मैंने ब्लॉक कर दिया। तो था, पहला ब्रेक क्या था? मैं करूं, पहला ऑडिशन कौन सा दिया जो सेलेक्ट हुए और काम मिला? यार रॉ था, मैं एक रॉ टैलेंट कह सकते हैं। मुझे याद है 2006 या 7 की बात है, मेरे पास एक वो सोनी एरिक्सन का फोन होता था, वो वॉकमैन टाइप के जो फोन होते थे, वो लगा के ना, इसी तरह मैंने माइक हेडफोन्स लगा के, ये ईयरफोन्स,
तो यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही थी, मैंने कुछ पढ़ा और उसके बाद ब्रेक लिया, तो थोड़ा थक गया था, तो मुझे आज बहुत अच्छे तरीके से याद, यूं टेक लगा के मैंने वो एयरफोर्स लगाए। तो उसके बाद रेडियो सुनते थे उस वक्त ना, रेडियो एफएम का बड़ा एक चार्म था, तो मुझे एग्जैक्ट स्टेशन तो याद नहीं है। रिजवान जैदी रेडियो प्रेजेंटर हैं, आज भी माशाल्लाह वो हैं, उनके शो में फोरमैन शो के बॉयज आए हुए थे। अच्छा, ओके। फोरमैन शो के बॉयज आए हुए थे। अच्छा, मुझे नहीं पता था उस वक्त तक कि आप मैंने जानते भी नहीं थे। मैं जानता भी नहीं था। मैं आई स्वेयर मुझे ये नहीं पता था कि फोरमैन शो बॉयज क्या हैं, क्या करते हैं। एक वो मुशर्रफ की कॉल बड़ी मशहूर हुई थी, जो बहुत ही एक्सप्लिसिट जबान में गोली मारी और पहाड़ पे चढ़ गए, और वो बहुत बुरे, अल्लाह माफ करे, उस जमाने में बड़ी वायरल हुई थी। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये फोरमैन शो बॉयज ने में से किसी ने किया है। मैंने सिर्फ इतना सुना कि कुछ लड़के बैठे हुए हैं किसी रेडियो शो में, और बहुत ज्यादा जो कॉल कर रहा है उसको यानी उड़ा के रख रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे। तो मैंने कहा बाबा ये तो टाइम है, इसमें तो मजा आएगा, थकावा भी बहुत था। मैंने सर आप यकीन करो, ऐसा मैंने कॉल मिलाई, वो बिजी जा रहा था। ऑब्वियसली वो रेडियो पे इतना ट्रैफिक होता है कॉल्स का, बिजी जा रहा है, बिजी जा रहा है, बिजी जा रहा है। मुझे आज भी याद है, मतलब मेरे दिल में ख्याल है लेट्स कर इट यार, बंद करते हैं क्या, मतलब ये नहीं मिल रही। उसी वक्त कॉल मिल गई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझे उन्होंने पूछा, जो उनके जो पीछे होते हैं जो ऑपरेटर्स होते हैं, कि जी अच्छा जी आपका नाम क्या है, कहाँ से, अच्छा बात, अभी थोड़ी देर में हम आपको इन करने वाले हैं। जी मैंने कहा इन कीजिए, बिस्मिल्लाह। बस वो इन हुए तो बस इन ही हो गए। क्या क्या बात क्या की आपने, मिमिक्री की थी कोई? नहीं तो? मैंने सिर्फ समझे कि बस वहां पे, अब मैं पता नहीं कौन क्या लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो हमारा कुछ भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जो हमारे लॉन्डो की जुबान है ना, बच्चोदी करना, तो वो मैंने वहां पे बस वही किया। सिंधी एक्सेंट, सराइकी, पंजाबी, फिर मैंने इंग्लिश में टर्न आउट। ओ यार, एक फ्लो में मैंने 3 स्विचेस मारे, 3 से 4 के, ये जबान में बात की, ये जबान में बात की, ये तो एक लंबी खामोशी छा गई। रेडियो पे साइलेंस, सन्नाटा। इतना सन्नाटा क्यों है रे, वो वाला सीन हो गया कि बिल्कुल। फिर भाई मुझे कहा गया कि आप हमसे राब्ता करें, हमें आप चाहिए। आपको कुछ भी याद है कि आपने क्या क्या बातें क्या की थी, वो बोला क्या था 3 जबानों में? यार वो एक जो कैरेक्टर मैं करता हूँ ना मटकू का, तो वो उस एक्सेंट में मैंने बात की, क्योंकि उस वक्त तो अननोन था, टीवी पे इस तरह से कोई एक्सपोज भी नहीं था, तो वो उस पे मैंने बात की। पता नहीं जी घोटकी से मेरा ताल्लुक है, और ये वो, और तुम लोग जो है यहाँ पे लोगों को तंग कर रहे हो, और ये कोई अमिताभ बन रहा है, इस तरह की मैंने उल्टा उन पे गेम चला दिया। आई नो मैंने अच्छी खासी उनकी मतलब तबीयत थोड़ी साफ कर दी यार। मतलब उनको चैलेंज दिया पहली बार किसी ने आगे उस पूरे शो में? सर मैं थकावा था, मुझे मेरे एग्जाम्स थे, मैं 10 मिनट से कॉल मिला रहा था। मैंने कहा जल्दी करो, कितनी देर मुझे रखेंगे ये, 10-15 मिनट और क्या, 10-15 सेकंड ऑब्वियसली। तो बहरहाल सर उसके बाद फिर 2 हफ्ते तक मैंने राब्ता ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमसे राब्ता करें। मैं बड़ा मूडी टाइप का आदमी हूँ, आज भी ना मैं बहुत ये मेरी अंदर बहुत बुरी आदत है। मैं मूड पे बहुत ज्यादा रिलाई करता हूँ, यानी होना चाहिए, ऑब्वियसली आर्टिस्ट होता ही ये है कि ये बड़ा, क्योंकि काम बहुत गहराई से होता है, तो मूड का होना बड़ा जरूरी है। बट समटाइम्स आपको अपने आप को मनाना भी आना चाहिए। मैं जो है ना इस बारे में बहुत ही समझें कि नालायक हूँ। मैं बहुत ज्यादा मूड पे डिपेंड करता हूँ। मूड होता है तो मैं 10 दिन भी काम कर लूंगा, यानी बगैर सोए। नहीं होता तो मैं 6 महीने चुप करके बैठा रहा हूँ। बड़ा अजीब मेरा किस्सा है। तो बहरहाल बस वहां से स्टार्ट हुआ, और फिर तो आपने 2 हफ्ते बाद फिर आप उनसे मिलने गए, और फिर इट वर्कड आउट? उसी में इट वर्कड आउट। I got picked up, and first time ever me being on TV was a live transmission, and I didn't even know. अच्छा, आपको नहीं पता था कि लाइव हो रही है? I had no idea. उस वक्त एक टीवी चैनल जिस पे मैं काम करता था, आज टीवी, I think I can name it right. आज टीवी का एक डॉटर चैनल था, प्ले। तो मैंने ना ज्वाइन तो आज कोई किया था, लेकिन सिंस वो एक ही ग्रुप था, तो मेरे यानी हमारी जो रिकॉर्डिंग थी उसमें अभी टाइम था। तो उन्होंने कहा कि यार उनके वीजेस वगैरह के उस वक्त बड़ा सीन होता था, वीजेस और ये वो ना, तो वीजेस के इलेक्शन
हो रहे थे और वो 2008 वाले इलेक्शन जो में होने थे वो भी हो रहे थे, तो उन्होंने एक थीम पकड़ी थी कि जी हम भी अपने बीजे के इलेक्शन करवाएंगे और वोटिंग करवाएंगे और हमारा जो है कौन सा बीजे जो बेस्ट है उस तरह का। तो मुझे याद है उसकी जो यानी इलेक्शन डे था और वो रिजल्ट्स अनाउंस होने थे, तो उन्होंने मुझे स्टैट्स पकड़ा दिए, छत पे खड़ा कर दिया, कैमरामैन सामने है और कहा जी बस अब लाइव जा रहे हैं। मैंने कहा यार लाइव जा रहे हैं? मैंने कहा मैंने कभी जिंदगी में इस तरह कभी वो नहीं किया परफॉर्म। यार ठीक है। ओ माय गॉड, क्या परफॉर्म किया था आपने? पहला कैरेक्टर क्या था? मैंने एक रिपोर्टर, वही मटकू जो था, मटकू किया था आपने? ओके, अच्छा। मटकू रिपोर्टर बन के, कोई मुस्टैच वगैरह नहीं, यानी वो टिपिकल जो गेटअप होता है वो नहीं था। अपने ओरिजिनल गेटअप में मटकू सिंध के रिजल्ट्स यानी वो जो बता रहा था, यानी कि सिंध में क्या है। ऑब्वियसली मुझे स्टैट्स उन्होंने दिए थे तो जरा फनी तरीके में कि घोटकी में जो है वो पहला नतीजा आ गया, और टिपिकल एक जो रिपोर्टर्स की वो होती है उसको हमने स्पूफ करना था, बेसिकली वो कर ही सकते थे। तो यार वो इतना अच्छा हुआ वो फर्स्ट, मुझे आज भी याद है। तो सर फिर इसका क्या सिलसिला था कि आप का मुस्तकिल जो क्या कहते हैं कहानी बनी, वो 4-मैन शो या इस तरह के जो और शोज जब वो खत्म हुआ तो इसी तरह के आप दूसरे शोज में गए और अभी भी आप इसी तरह के शोज में? ड्रामों में हमने आपको क्यों इस तरफ आते हुए नहीं देखा जब आपने एज एन एक्टर ही इरादा किया था? जाहिर है आपने कोई ये तो इरादा नहीं किया था कि आपने सिर्फ जो है मिमिक्री करनी है। एज एन एक्टर भी आप उतने ही पावरफुल हैं, उतने ही कॉन्फिडेंट हैं। तो ये सिलसिला क्या बना इसका? यहीं एक ही तरफ क्यों आई कहानी? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। ये वो सवाल है जो मैं अपने आप से बहुत अरसे से इस पे जो है ना, समझेंगे मेरी अपने आप से बात चल रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब हमें ना थोड़ा टाइम स्पैन देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री का जो बूम आया, यानी मिड 2000 प्राइवेटाइजेशन आई जब 2003-2004। जी हाँ, और उसके बाद ये एकदम से तो हमारी जो न्यूज इंडस्ट्री है वो हावी रही जी, यानी उसकी कोई शक नहीं इसमें। आज भी हावी है सर, आज भी हावी है। हाँ, वो मैं आपको पूरा स्टैट्स बताता हूँ। उस वक्त हमारे मुल्क में धमाके हो रहे थे, क्योस था अगर आपको याद हो। जी, मुशर्रफ के जो जाने का टाइम था और वो सब जी चल रहा है। बिल्कुल वही। हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो तबाह हो गया। अगर आपको याद हो, बैंड्स हमारे इतने काबिल बेहतरीन गोल्ड ऐसा म्यूजिक बनाते, खत्म हो गया सब, कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे थे, यानी कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी। न्यूज पे ज्यादा व्यूअर आईबॉल्स थे उस वक्त, बहुत ज्यादा लोग, हर कोई न्यूज दिखता था। यानी हमारे जो सुपरस्टार्स थे वो कामरान खान, हामिद मीर, डॉक्टर शाहिद मसूद, ये सुपरस्टार्स थे। जिस तरह बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर और ये हमारे ये लोग थे। हमारे वाले थोड़े दिखने में यानी उनके मुकाबले में, खैर वो एक अलग बात है। तो जब ज्वाइन किया मैं, जिस इस दौर में आया, तो उस वक्त ऑब्वियसली न्यूज हावी थी, और आते ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चीज क्लिक हुई। एकदम से रातों रात मैं रजिस्टर हो गया और मुझे पता नहीं कहाँ से कॉलें आना शुरू हो गई। इतना मुझे बेहतरीन रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली आप कंटिन्यू करोगे, और मैं नया था, मुझे इतना इससे पहले एक्सपीरियंस भी नहीं था। फिर उसके बाद एक और जियो पे जाना 2011 में, यानी इतना 2-3 साल, 2-2.5-3 साल आज टीवी पे करना, उसके बाद फिर जियो पे जाना। और जियो का एक ऑब्वियसली स्क्रीन थी और एक मामला था, आपको पता है जियो। तो इस पूरे सीन में देखिए, ये एक फुल टाइम जॉब है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ड्रामा या मूवीज या दीगर प्रोजेक्ट्स, इट्स अ फुल टाइम जॉब। शोज जो मैं करता हूँ, इट्स अ फुल टाइम जॉब टू। आई मीन बेसिकली ये एक प्रॉपर नौकरी हो जाती है ड्रामा, और ये है कि आप स्टिल आप फ्रीलांस ही चल रहे होते हैं। ये फर्क, ये बहुत बड़ा फर्क है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब मैं चूंकि एम्प्लॉई, एक टेस्ट था, मतलब मुझे शुरू से एक एम्प्लॉई रहा, तो आप बाउंड भी हो जाते हो। मुझे याद है मानी के साथ 2010 में एक वो हम टीवी पे करता था सिटकॉम, बड़ा मुझे मानी ने जबरदस्ती, मतलब बहुत ज्यादा जीरोस बिल्कुल जीरो। तो जीरोस की 2-3 एपिसोड मैंने की, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, क्योंकि मुझे मेरे चैनल की तरफ से प्रेशर था कि जी आप हमारे साथ बाउंड है। और मैंने कहा यार नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट है। वहाँ पे मैं एक मतलब न्यूज़ी, एक पॉलिटिकल सैटायर और स्पूफ बेस्ड मिमिक करता हूँ, और यहाँ पे एक प्योर एक एक्टिंग कॉमेडी है। तो नहीं, उन्होंने कहा आपको पता है, फिर ऑब्वियसली आप बाउंड होते हो, आप किसी के यहाँ एम्प्लॉय होते हो।
तो इस चीज ने बड़ा डिस्करेज किया। तो और वो चीज इन भी थी, हम जो करते थे वो चीज इन थी। BNN जब शुरू हुआ तो यार BNN के वक्त तो समझे कि सिक्का चलता था लिटरली। मुझे याद है, मुझे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कहां कहां से मुझसे लोग राब्ते और अपनी मोहब्बतें पहुंचाते थे। और मतलब मैं जहाज में कोई ऐसी फ्लाइट नहीं होगी कि मुझे यानी एक बाकायदा रश सा लग जाता था, यार आप यार ये यार ये मतलब वो नहीं था कि ओ माय, ये वाला सीन की एयर होस्टेस आ रही है, मुझे स्पेशल, हमें वो जरा चाय अलग मिल रही है, बाकी सबको हम देख रहे हैं यार क्या मतलब पॉलिटिशियन बैठे हैं, वो भी सादा वही चाय पी रहे हैं, हम एक क्रू कप होता है उनका, तो क्रू कप वाली चाय हमें मिल रही है। एक अलग ही सीन है। हमारे आसपास 2-4 दफा वो स्प्रे करके जा रहे हैं ताकि जरा खुशबू रहे, वो नहीं होते वो स्प्रे जो होते हैं कि 2-4 दफा की, यानी एक स्पेशल ट्रीटमेंट आपको कि वाह 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 वाह। तो ये सिलसिला रहा। उसके बाद न्यूज की जो ओवरऑल व्यूअरशिप है वो कम होना शुरू हुई। ओके। और एंटरटेनमेंट साइड, सोशल मीडिया जब आया, बिलखुसूस यूट्यूब का बैन होना, हमारे यहाँ तो और थोड़ा डिले हो गया मामला। यूट्यूब अगर बैन ना होता तो ये शायद बहुत पहले आ चुका होता, 2-3 साल जितना सब यूट्यूब बैन रहा। पर लोगों ने अपने तई सोशल मीडिया को जो है वो अडॉप्ट करना शुरू किया। मीमर्स आए और वाइनर्स आए और लोग जो है वो एंटरटेनमेंट उन्होंने शुरू की। तो थोड़ा जरा मेरी जाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट लोगों को ऑप्शंस मिलना शुरू हुए। यानी वो जो टिपिकल न्यूज शो के, जो टॉक शो में बैठ के कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है पॉलिटिशियंस की और एक दूसरे पे इल्जामात है, जब उसकी व्यूअरशिप कम हुई तो ऑटोमेटिकली जो उन पे तनकीद करने वाले शोज थे उनकी भी व्यूअरशिप कम हुई। यानी हम तो समझे कि बाय प्रोडक्ट थे हमारा जो शो था बेसिकली वो एक स्पूफ था ना, मतलब एक जो न्यूज शोज है उनके लिए, उनका जी उनके लिए। तो इस तरह से जो है ना वो कम होना, फिर हमारी टीम का अलग होना, जी हमारी टीम का जो है वो डिसमेंटल होना, थोड़े मसले मसाइल होना, हर किसी का अपना अपना रास्ता नापना। मैं इसमें बात नहीं करना चाहता, होता है हर टीम में होता है, जुनून खत्म हुआ, हजारों मिसालें हैं हमारे पास, कोई ये सब होता है यहाँ पे और दुनिया भर में होता है। तो ये कुछ चंद फैक्टर्स थे जिसकी वजह से समझें कि मतलब सोचना पड़ा कि यार कुछ और किया जाए, सही, या और कुछ करना चाहिए। अच्छा, उससे पहले सोचने का मौका ही नहीं आया? आप कह रहे काम इतना तेज चला, इतना मजा आ रहा था कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ी सोचने की कि यार यहाँ से यहाँ आऊं। यार बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे और जिसको चाहे मतलब मैं सच्ची आपको ऑनेस्टली बताऊं, जिसको चाहे स्पूफ कर सकते थे, ये कहने जा रहा है? मैं आपको बताऊं, जजेस हमसे डरते थे। ओके। वो वाले साहब भी हमसे मोहतात होते थे। पॉलिटिशियंस तो बेचारे थे ही भीगी बिल्ली। अल्लाह माफ करे, ऑन रिकॉर्ड हमारा कोई ऐसा मामला रहा नहीं। हम कोई ऐसा नहीं है। आप आर्टिस्टिक लेवल पे कह रहे हैं कि उन्हें वो होता था कि बहुत ज्यादा ये एक अलग ही फीलिंग है जब आप कहीं पे भी जाओ, आप किसी भी, यानी आप मतलब हम वैसे मीटअप के लिए या कहीं मुलाकात होती थी तो वो जो ट्रीटमेंट होती थी ना वो ऐसी होती थी कि यू बेस्ट इन द रूम, यू आर द, नो मैटर कितनी बड़ी बला बैठी हुई, कोई 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, कोई मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो भी उस वक्त आपको यानी आपको बड़ा कर रहा है। ये प्राइवेट मीटिंग की भी बात कर रहा हूँ। उनको डर लगता होगा ना, आप कुछ ऑब्जर्व करके यूज कर लेंगे। भाई ये जो डर लगने वाली बात है ना, तो इस वजह ये फीलिंग जो थी ना यार, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, नेम बदल नहीं है इसका। जी बदल नहीं भाई। तो फिर इस वजह से भी बहुत अरसा जो है कुछ और करने का सोचा भी नहीं। सही। अब ये है कि अब सिनेरियो कंप्लीटली चेंज है, कंप्लीटली। सोशल मीडिया अपने बूम पे है, अपने एक्सट्रीम पे है इस वक्त। एंटरटेनमेंट साइड एक्सट्रीम पे है, न्यूज इस वक्त सबसे पीछे। ओवरऑल जो व्यूअरशिप न्यूज की वो बहुत कम है अब, अगर आप एंटरटेनमेंट को देखें तो इस वजह से देर आए दुरुस्त आए। मैंने आपको बताऊं,
मैंने अपनी जिंदगी में इतने मौके छोड़े, इतनी अपॉर्चुनिटीज छोड़ी कि इस काम की वजह से आज का एक लीडिंग चैनल है एंटरटेनमेंट, अब 2-3 ही आप समझ जाओगे कौन सा है, उनकी जो मालकिन है उन्होंने मुझे मिन्नतें की एक जमाने में कि आप हमें ज्वाइन करें, आप हमें ज्वाइन करें, हम आपसे ड्रामे करवाएंगे, मॉर्निंग शोज करवाएंगे, आपसे लाइव शोज करवाएंगे, हम आपको इतने पैसे दे देते हैं, आप हमारे साथ कमिटमेंट करें। उस वक्त मुझे लगता था यार ये क्या करूंगा, लाइक ये करके मैं क्या करूंगा, मॉर्निंग शो सुबह उठ के जो है वो शादियां, तलाकें, मुर्दे नहलाना और ये मतलब ये वो थे तो यार मॉर्निंग शोज में तो जिन्नात निकाले गए हैं, जिन्नात डाले गए। मॉर्निंग शो तो अल्लाह माफ करे भाई, क्या मुर्दे भी मेरे ख्याल से किसी एक शो में तो नहलाए गए या नहलाए जाने वाले थे कि लाइव दिखाना है, मतलब टीआरपी के चक्कर में आप इस हद तक जो है वो। तो मैंने कहा यार ये वाले मामले मैं कहाँ जाके जो है वो नाचता फिरूंगा, और जो है ड्रामे की लालच में भी नहीं पकड़ा आपको? ड्रामे की भी लालच दी उन्होंने? नहीं पकड़ा। हालांकि मैं मिमिक्री जो है ना यार, ऐसा मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं, मुझे मतलब मिमिक्री वाली जो मेरी साइड थी वो मेरा मेन वेपन था भी नहीं। यानी आप अपना शॉर्ट एनालिसिस करते हो ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जी। तो शुरू से मुझे ये पता है कि मिमिक्री जो है वो मेरा मेन स्ट्रेंथ थी नहीं, वो थी नहीं। मैं तो एक एक्टर तो क्या? ओके। एक एक्टर था, किरदार को ये देखिए ना, मिमिक्री में भी बेसिकली आप तो किसी ऑब्जर्वेशन ही है बेसिकली, वो फिजिकली आपके सामने होता है, उसके ट्रेट्स आपके पास होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपके पास होती है, उसकी टोन टेम्पो आपके पास होती है। वो किसी सोसाइटी में किसी न किसी भाई पॉलिटिशियन है तो उसका एक किरदार है, यानी आप समझ रहे हैं ना। कोई अगर फैशनिस्टा है या कोई स्टाइलिस्ट है जिनको हम स्पूफ करते रहे, तो इसी तरह मेन चीज थी एक्टिंग, जो कि आप कह रहे हैं आपने कभी मिमिक्री को मिमिक्री की तरह नहीं लिया यार मैं किसी की नकल करने जा रहा हूँ? इट वाज जस्ट द ऑब्जर्वेशन, जो आपको आपने ऑब्जर्व किया, मजा आया, उसको परफॉर्म कर दिया। एब्सोल्युटली, और मेन वेपन नहीं था, मेन वेपन कभी भी नहीं था। लेकिन हाँ, ओके, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैंने कहा लेकिन चूंकि वो मेन वेपन नहीं था, लेकिन वो ब्लो अप हुआ, इतना वो हिट हुआ, और उसका तो जो मेन स्ट्रेंथ थी या जिस पे काम करना चाहिए था उस पे कभी नजर ही नहीं गई उस तरफ। मैं आपको बताऊं, मैंने इतनी अपॉर्चुनिटीज छोड़ी। एक बहुत बड़ी कैंपेन हमारे मुल्क में एक सेलुलर फोन की पिछले कुछ सालों में हुई थी, अगर आपको याद हो। उसके लिए सबसे पहले मुझसे रब्ता किया गया था। नाम लूं? ये जो नहीं, नाम ले सकते, कोई इशू नहीं। यूफोन डिटेल है, कोई ओके। अच्छा, यूफोन की जो वो एहसन रहीम वाली पूरी टीम की जो कैंपेन थी आप कह रहे हैं? एब्सोल्युटली, बहुत लंबे। ओह अच्छा, ओके। हाँ, फैसल कुरैशी ने मुझे याद है 2010 में या 9 में मुझे मतलब इसी जमाने में मुझसे रब्ता किया था कि यार हम ये बना रहे हैं और ये ज्वाइन करें और ये और वो है, तो मैंने मना कर दिया। मैंने इतने एड्स छोड़े, हिस्टोरिकल बात है। अरे सर, मैंने इतने एड्स छोड़े, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने इतने ड्रामे छोड़े, सिटकॉम छोड़े, इसी चक्कर में कि यार नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मैं उससे कंटेंट हूँ और उससे अच्छा कुछ मतलब काम नहीं है। अपनी जगह पे शायद उस वक्त पे मैं सही भी था। अब यार ड्रामे करने सोशल मीडिया पे, मैंने यूट्यूब पे चैनल भी, उस पे भी मैं एक्टिव। मुझे इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं यार, मैं आपको क्या बताऊं, इतना मुझे आज भी मोहब्बत। एक कल्ट होता है ना, कल्ट फॉलोइंग, मतलब वो जो आपके हर मौसम में हर साल के मतलब किसी भी उसमें आपकी फॉलोअर होता है जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार होता है। कुछ आप हर एक आर्टिस्ट जो जज नहीं करता कि आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी क्या थी और ये सारी चीजें मैं नहीं पढ़ता सर। एग्जैक्टली वो वाला जो कल्ट, मेरी जो फॉलोइंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैली है। हाउ सेटिस्फाइड आर यू एज एन एक्टर विद दिस? क्या आपने कहा काम मिलता रहा और कभी पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ी या यहाँ से यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी, मगर इफ आई टॉक टू यू अबाउट एज एन आर्टिस्ट ओनली, पैसा, सुकून, जॉब सेटिस्फेक्शन सब निकाल दें, सिर्फ एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट बात करें, तो एज एन एक्टर जिस तरह के इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है स्क्रीन पे, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पैसों में शायद थोड़ा फर्क होता, काम उसमें थोड़ा फर्क होता, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक्सप्रेशंस ही अलग होते। वो अगर जैसे हम कहें कि कैथारसिस करने का बड़ा मौका मिलता है बहुत सारे एक्सप्रेशन में,
आप भाई प्ले करते हैं, शौहर प्ले करते हैं, बाप प्ले करते हैं, तो एक अलग ही इमोशनल जर्नी। तो उसमें मिस करते हैं कुछ, या आगे कोई प्लान है क्या? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप माशाल्लाह यार बहुत समझदार आदमी हैं, और आप रग जानते हैं कि क्या चल रहा है। बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया। देखिए, मुझे पैसा मिल रहा था, फेम मिल रहा था, रिकग्निशन मिल रही थी, लेकिन देखिए एक होती ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो जो छोड़ रहा हूं तो वो भी तो मेरा नुकसान हो रहा है ना। इंसान एक चीज में एक ही चीज कर सकता है, एक वक्त में एक ही कर सकता है, लेकिन वो जो ऑल्टरनेट जो दूसरी चीज छोड़ रहा होता है वो उसका नुकसान हो रहा होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है और हुई है यार। मुझे अब ये रियलाइज होता है कि शायद मुझे स्विच कर जाना चाहिए था। जब मुझे इतने मुझसे राब्ते हुए आज से 4 साल पहले, 4-4.5 साल पहले, आई थिंक वो मेरे लिए परफेक्ट टाइम था कि मैं 2007-8 से लेकर 15 तक 7-8 साल मैंने अपने जो काम किया, बहुत अच्छा कोशिश की, काम किया, रिकग्निशन मिली दुनिया भर में, इंडिया तक गया, शाहरुख खान का इंटरव्यू किया, मतलब सीलिंग जो होती है ना, आपने वो छू ली, आपने उसको टच कर लिया। उसके बाद आई थिंक आई शुड हैव स्विच्ड। वो एक बहुत अच्छा टाइम था, लेकिन देखिए अंदर का, अब मैं मेथड एक्टिंग पे एक कीड़ा है कि तारी करना, हावी करना, इवन मिमिक्री में भी अगर आप देखें तो मेरी हमेशा से, मैं बाज औकात कॉमेडी जो कॉमिक जुमले होते थे या सिचुएशंस होती थी, मैं प्रेफर करता था कैरेक्टर को प्ले करने पे। देखिए ये एज अ परफॉर्मर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बाज औकात यानी फॉर एग्जांपल मैं किसी को अगर मिमिक कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश सबसे पहली ये होती थी कि मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, टोन, पॉजेस और उसके एक्सप्रेशंस, उसकी इवन आई रोल, इन पे पहले इनको 100% पूरा करूं। उसके बाद अगर कोई कॉमिक सिचुएशन आती है, यानी उस कैरेक्टर से ना निकलूं, फिर कोई जोक आता है आप कह रहे हैं, तो फिर बाद में जोक के बारे में सोचते थे आप, पहले पूरे कैरेक्टर के बारे में सोचते? एब्सोल्युटली, मैं यानी कुर्बान कर देता था कॉमिक सिचुएशन को, कॉमिक जुमले को, जो शायद वहां बोला जा सकता है कि नहीं जी इस वक्त खामोश, यानी उसका वो एक्सप्रेशन देना जो ना वो बड़ा जरूरी है। तो परफॉर्मेंस की तरफ शुरू से रहा मेरा वो। तो अभी भी मैं यार फिल्में देखता हूँ, ऑब्वियसली हम लोग ये नेटफ्लिक्स देखते हैं, ये वो, तो अंदर का एक्टर तो यार कहता है ना कि मुबीन, मतलब यार जोकर देखी, जोकर मुझ पे हावी रहा, उसका डिप्रेशन, इसीलिए मैं अपना वाकिन फीनिक्स, मतलब वाकई बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर। हीथ लेजर के स्टैंडर्ड, यानी किसी में यार कोई सोच भी नहीं सकता था कि जोकर को कोई टच भी करे। उससे पहले भी वो उसने जोकर किया, तो वो ठीक था यार। इस बंदे ने, हीथ लेजर ने, अब इस तरह के प्रोजेक्ट्स देख के ना अंदर का एक्टर बहुत, बाल औकात मैं यानी डिप्रेशन की हद तक चला जाता हूँ कि यार व्हाट द, कि ऐसा काम करना है। तो क्या ये आप आ तो रहे हैं अब इस तरफ, ठीक है, जिस तरह का आपने अभी रेफरेंस दिया कि एक फिल्म आप कर भी चुके हैं और हमें भी, बल्कि 2-3 फिल्में कर चुके हैं आप जी, और एक अभी अपकमिंग है जो कि जब भी ये कोरोना की सिचुएशन अल्लाह भला करे कंट्रोल होगी तो फौरन उसकी खबर आने वाली है इंशाअल्लाह। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये फिर कहना ठीक है कि चलें ठीक है, आपने कहा कि आपको 4 साल पहले स्विच कर जाना चाहिए था, मगर लेकिन अब जो स्विच आ रहा है तो उसमें क्या कहते हैं, क्या कहूँ, लफ्ज मुझे नहीं आ रहा, पिकी या चूजी हो रहे हैं आपके, यार मैं अब कॉमेडी मैंने इतनी कर ली और ये सारी चीजें हैं और अभी भी मेरे पास ऑप्शन है कि हम चैनल पे शो चल रहा है, तो मैं कैरेक्टर करूं तो मैं अलग करूं, या मैं कुछ तो इसमें मेरे पास इमोशनल वैल्यू हो, कुछ तो फील करने के लिए कुछ हो। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये जानना बिल्कुल ऐसा हो रहा है, 110% ऐसा हो रहा है। और देखें, जब तक आप किसी काम को एंजॉय नहीं करते ना तो वो अच्छा हो ही नहीं सकता। ये तो सबसे पहले तो आप खुद व्यूअर होते हो, आप खुद उसको अगर एंजॉय कर रहे हो तो आप आगे परफॉर्म भी कर सकते हो। तो मजबूरी, गन पॉइंट वाला काम तो हो नहीं सकता कि ये करना है।
ये अल्हम्दुलिल्लाह ना मामला रहा है और ना ही कभी काम हो पाएगा। आर्टिस्ट तभी क्लिक करता है जो वो खुद वो उस काम को एंजॉय करता है। अब सीन ये है कि मैंने जो अपनी पहली फिल्म की कटाक्षा, एक रिलेटिवली छोटे बजट की फिल्म थी जी, और मेरा जो उसमें कैरेक्टर था वो और छोटा था, यानी उसको एक समझे कि उसकी इतना स्क्रीन टाइम नहीं था। वो कैरेक्टर मैंने खुद चूज किया था। उसके डायरेक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त भाई हैं, उन्होंने मुझे मेन रोल ऑफर किया सबसे पहले, फिर सेकंड तो वो मैं ऑब्वियसली एक चैनल में काम करता हूँ तो 4 दिन वहां पे जॉब करनी होती है तो छुट्टी नहीं मिल सकती। तो उस कैरेक्टर को चूज करने की पहली वजह ये थी कि यार चलो मैनेज हो जाएगा, 2-3-4 दिन में, मैक्सिमम 1 हफ्ते में उसकी शूटिंग हो जाएगी, तो मुझे ज्यादा टाइम छुट्टी नहीं करना। ये बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको पता है। दूसरा, वो कैरेक्टर में दम बहुत था। हमारे जो डायरेक्टर अबू अलिया हैं, उन्होंने बहुत ही कमाल, उन्होंने खास एक मुझ पे समझे कि मेरे उस कैरेक्टर को मॉडिफाई किया और मेरे हिसाब से उन्होंने उसको बहुत उसमें जान डाल के जो है, कहने का मकसद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत तारीफ। वो सीरियस कैरेक्टर था, वो सीरियस कैरेक्टर था और उसमें मार्जिन कम, यानी आपके पास स्क्रीन टाइम कम था उस कैरेक्टर में खेलने के लिए। तो मुझे उसका बहुत अच्छा फीडबैक आज भी, यानी कटाक्षा की जहाँ पे भी बात, उसका प्रीमियर हुआ, उसकी जो तो बहुत कॉल्स आई इंडस्ट्री के लोगों की, फैंस की, बहुत रिकग्नाइज किया गया कि यार आप इस चीज को भी वो करें कि आपके अंदर एक वो है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है कि मेरी फर्स्ट मूवी, फर्स्ट एवर, तो 10 फिल्में रिजेक्ट करने के बाद और अपनी उसके बाद जो है मैंने किसी को वो किया। तो अच्छा, फिल्में भी रिजेक्ट की हैं आपने? मैंने फिल्में रिजेक्ट की है सर। आप मैं एक इंतहाई बेवकूफ आदमी हूँ, झूठी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे यार, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं बयान नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे आपके व्यूअर्स को आपको बताऊं कि मैंने कैसी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ा है। फिर कुछ बता दे, अगर फिल्में रिलीज हो गई है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ तो बताए। नहीं सर, मैं यानी मॉनेटरी वाइज अगर मैं आपको फिगर्स रिलीज करूं कि मुझे कितनी ऑफरें थी और कितने रोकड़ा कितना दे रहे थे वो, तो आप लोग बोलेंगे यार तू पागल आदमी है, अगर तू बेवकूफ है, तू चल इधर से यार, चल। यानी वैसे आप मेरे फैन भी है ना, तो बोलेंगे यार तेरा तू फैन होना डिजर्व ही नहीं करता, इट्स स्टफ लाइक दैट। तो भाई मैं ना बहुत मूडी आदमी हूं, बहुत ही मूडी। मैंने इस बुरी आदत पे जो है वो समझे पिछले 2 साल से मैं काबू कर रहा हूँ इसको। सर मैंने बहुत हद तक काबू कर लिया है। यही वजह है कि मैंने इन 2 सालों में 2 फिल्में की हैं और कुछ ड्रामों के प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी अब मैं ऑन कर रहा हूँ। और सर कोई फिल्म तो बताएं, नहीं कोई एक फिल्म तो बताएं जो आपने छोड़ी हो और वो रिलीज हो गई, उसमें सब कुछ हो गया। सर छोड़े ना, वो हमारे बहुत अच्छे, बहुत बड़े, नहीं तो उनको कोई नहीं, मैं कोई बुराई थोड़ी है, मतलब नहीं, वो कुछ कॉन्फिडेंशियल मामलात हैं उनके, और वो थोड़ा झगड़े वाला इस हद तक के ताल्लुक खराब हो गया। अच्छा फिर ठीक है, फिर सेंसिटिव बात है, फिर तो नहीं कर रहे। ओके। तो और ड्रामों में हम आपको देख रहे हैं, ड्रामों में आ रहे हैं आप अभी? सर मैं यस। अच्छा, तो कराची के ड्रामे से, कराची की ड्रामे की शूट है या लाहौर में ही ड्रामे शूट हो रहे हैं उन्हीं में? देखिए जी, कराची मैं प्रोबेबली मूव करूंगा, मैं मोस्ट प्रोबेबली मूव करूंगा कराची दोबारा। अच्छा, मैं अगर आपसे एक ये पूछूं कि आपके पास अगर खुली चॉइस हो, या चॉइस भी छोड़ दें, ये दे लेंगे अगर आपका दिल हो, मैं जो ड्रामों में मोटे मोटे कैरेक्टर्स की बात करें, शौहर, बेटा, छोटा भाई, बड़ा भाई, तो अगर इनमें से मैं आपसे कहूं कि कोई एक चीज अगर आपके पास आए जिसको देख के आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, कि अगर आपके पास इस तरह की ऑफर आए और आपका दिल वैसे ही सुन के ही मेल्ट हो जाएगा कि अच्छा मैं बड़ा भाई हूँ, अच्छा मैं छोटा भाई हूँ, कुछ तो उनमें क्या चीज होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। यकीन करें, छोटा भाई, बड़ा भाई, दादा अब्बू या पोता या इवन बहन का रोल मिल जाए तो, या तलाक याफ्ता औरत, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे लिए कोई भी ये चीजें मैटर नहीं करेंगी। मैं ये देखूंगा कि दम है उसमें, मैं ये भी नहीं देखूंगा कि उसमें उसको स्क्रीन टाइम कितना है, वो 4 एपिसोड तक है या 22 एपिसोड तक है। अगर वो 4 एपिसोड तक है लेकिन उसमें दम है, वो उसकी स्क्रिप्ट में दम है, उसमें वो कैरेक्टर मुझे पुश करेगा, मुझे टेक समवन टू द डीप वाटर्स,
टेक समवन टू द डार्क प्लेसेस, टेक समवन टू द अननोन, कि जहाँ पे मुझे नहीं पता कि मेरे पास यानी परफॉर्म करने के लिए मुझे होमवर्क करना पड़ेगा बहुत ज्यादा कि यार ये होना चाहिए, इसके ट्रेड्स ऐसे होने चाहिए, तो यार मैं वो करूंगा। मेरे लिए कोई चीज मैटर नहीं करती, मैं फुफ्फो का किरदार करने को तैयार हूँ अगर उसमें दम है। मैं आई एम रेडी। मुझे कटवा के, मुझे नहीं पता, विग लगाएं आप मुझे, मैं दुआ करें मुझे मिले कोई ऐसी स्क्रिप्ट, मैं फौरन आऊंगा, उड़ के लाहौर आऊंगा कि फुफ्फो है, आप कर रहे हैं। आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जितने भी डायरेक्टर्स और हमारे वो बैठे हुए, कोई भी किरदार है, मुझे एक मुर्दे का किरदार दे दें आप, मुर्दे का, लेकिन उसमें मुर्दा मरा है, एक खास एक्सप्रेशन के साथ मरा है, तो मैं वो एक्सप्रेशन कैरी करूंगा 2-4 एपिसोड तक। आप बड़े मैं आई एम रेडी टू डू दैट। उसमें करता हूं सर। ऐसा कोई कैरेक्टर लाइफ में मिला है कोई जिसका एक्सप्रेशन आप जो है ऑब्जर्व करके एग्जीक्यूट ना कर पा रहे हो? ऐसा कोई इंसान मिला है कैरेक्टर क्या, जिसका आप घूम गए हो? मतलब जैसे कि आप ऑब्जर्व करते हैं और आप बड़ी इजीली जो है, दिस इज योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ना, कि आप ऑब्जर्व करके खुद प्ले कर जाते हैं। तो ऐसा कोई, हाँ, ऐसा कोई है जो मुश्किल पड़ गया हो कि यार ये नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कोई हुआ? अब मैं आपको बड़ी अंदर की बात बताता हूँ, बल्कि एक वाकया भी बताता हूँ आपको। उमर शरीफ भाई हमारे बहुत ही माशाल्लाह लेजेंड पाकिस्तान के, आज से कोई 7-8 साल पहले जब BNN करते थे हम, तो हमने उनको एक ट्रिब्यूट, क्योंकि हम सब कर चुके थे, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, ये वो, तो हमने कहा यार उनको ट्रिब्यूट जो है वो देना चाहिए। तो एक शो में हमने उनको ट्रिब्यूट के चक्करों में हमने कैरेक्टर उनको मिमिक किया, और मैं बना था उमर भाई अपना उस वक्त शो भी करते थे जिसमें वो एक खास उनका एक वो होता था, वो अगर आपको याद हो तो वो सर एक बार और हो सकता है। अरे सर क्यों नहीं, वो एक खास उमर भाई का, यार मेरे हाथ में वो, मैं आपको पूरा, वरना वो एक खास तालियां बजा के यूं एक मूवमेंट होती थी यूं। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आपने कहीं भी नहीं जाना। सॉरी, एक उमर भाई का एक टिपिकल आउटरो या ब्रेक का वो एक नहीं होता था, तो उस जमाने में शो करते थे जियो पे। तो उमर भाई को ट्रिब्यूट देने के उसमें हमने उमर भाई को स्पूफ किया, और यकीन करें हमने उमर भाई की जात को कुछ भी नहीं, सिर्फ यानी हमने उनकी थोड़ा सा इंग्लिश पे वो किया, क्योंकि उमर भाई लेजेंड है और ऑब्वियसली बड़े हैं, और हम तो यानी उनके बिगेस्ट फैंस में से कोई अगर वो, तो मैं तो उनके टॉप 5 में हूँगा, यानी अगर उनकी दुनिया में जितने भी हैं तो उनमें से बड़ा मैं हूँगा। तो लेकिन चूंकि ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो शरारत चलती है, लेकिन हमने सोचा कि यार एक लिमिट में रह के, तो हमने ना उनकी थोड़ी इंग्लिश और वो जो मैकअप, और वो एक उमर भाई के अंदर ना उस जमाने में एक्टिव हुआ था अंग्रेज, और एक जियो के टाइम पे, हाँ, एक वो मतलब जो शायद नहीं करना चाहिए था उमर भाई को, वो नॉर्मल अगर अप्रिशिएट करना और मैकअप, और वो जो एक उनके अंदर में बड़ा हुआ था उस जमाने में, तो हमने कहा यार थोड़ा शरारतन ये वाला एलिमेंट रखते हैं, हमें भी तो यार शो करना था, उसमें एंटरटेनमेंट डालने की। वो किया भाई हमने, और उमर भाई नाराज हो गए। ओके। उमर भाई इतना ज्यादा नाराज हुए कि वो, हम भी जियो के लिए शो करते थे, वो भी उस जमाने में जियो के लिए रमजान ट्रांसमिशन, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब छोड़ के चले गए थे, कोई इस तरह का मामला था भाई। उन्होंने कहा मैं ट्रांसमिशन नहीं करूंगा अगर ये शो चल गया तो। ओके, मैं ट्रांसमिशन नहीं करूंगा, चले जाए, निकल आप, निकल पूरा, ये शो नहीं चलना चाहिए यार। हमने कहा सर प्लीज। बहरहाल मैं ज्यादा कोई कंट्रोवर्सी नहीं वो करना चाहता भाई। उमर भाई बहुत कुछ हुआ, उसके बाद थोड़ा सा एडिट करके कुछ चीजें अप्रिशिएट 2-4 दफा किया था, तो अप्रिशिएट कटा 1-आध दफा, और थोड़ा और वो चीजें जो है वो कट के जो है ना वो उसके बाद वो शो ऑन एयर हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि हमने ना उसके बाद सोचा कि मोइन भाई का इंतकाल 2011 में, मोइन अख्तर साहब का जी, हमने हमारे BNN के शुरू होते ही मेरे ख्याल से या होने वाला था तो हुआ। तो उमर भाई का इतना हमें रिस्पांस आया ओवरऑल लोगों का, और
मुझे तो बहुत ज्यादा कि यार लोग आज भी उमर भाई की बहुत लोग मुझे कहते हैं यार उमर भाई बन जाए यार प्लीज। तो यार हमने सोचा कि मोइन भाई को जो है वो मिमिक किया जाए, और जब इस तरह के कैरेक्टर होते थे तो यार एक ही बंदा था, वो कहते भाई तू ही करेगा यार। एहसन, मैं मोइन अख्तर साहब को मिमिक्री करने के लिए मैं लैपटॉप लेके रात में बैठा, हेडफोन्स लगा के दरवाजा लॉक करके कि जी मोइन साहब को वो करना है। यार मुझे याद है मैं पूरी रात उनकी वीडियोस देखता रहा। मिमिक्री वगैरह तो मुझे याद नहीं रही, लेकिन मैं जितना उनका पहले बड़ा फैन था उससे 1000 गुना ज्यादा फैन हो गया उनके। मैं एपिसोड्स देखने मैं व्यूअर बन गया, यानी पूरा बैठ के उनके पठान के मुख्तलिफ उनके एक्सेंट्स हैं और मैं सीखने लग गया उनसे। भाई मुझे मोइन साहब की कोई पॉइंट नहीं मिला कि मैं उनको कैसे मिमिक करूंगा। भाई वो इतनी बड़ी शख्सियत, वो खुद हजारों किरदार कर चुके, सीरियस, मजाहिया, मिमिक किया लोगों को, पॉलिटिशियंस को, एक्टर्स को, दिलीप साहब उनके फैन, कितनी बड़ी वो शख्सियत, लेकिन उनकी खुद की कोई पकड़ाई नहीं है। वन ऑफ द टफेस्ट पर्सन टू मिमिक एवर, एटलीस्ट फॉर मी। यार मैंने बहुत कैरेक्टर, मुझे नहीं पता, मैं 1000 कैरेक्टर कर चुका हूं, मैंने सब कर लिया। शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, इमरान खान, आई मीन पता नहीं, आप सब कर लिया मैंने खवातीन की है यार। मुझे शीरी मजारी, शेरी रहमान, एक मरूमा हमारी MP MNA थी, फौजिया वहाब, सबसे पहले मैंने किया। इतना ही मुझे उसकी अप्रिसिएशन मिली, उस कैरेक्टर, उन्होंने खुद मुझे फोन करके यानी मैंने मर्द औरत सब कुछ कर लिया यार, लेकिन मोइन साहब मुझसे नहीं हुआ। और मुझे उस दिन और अंदाजा हुआ कि यार हमने शायद पहचाना ही नहीं उनको। यानी अगर लैंग्वेज वाइज देखा जाए ना, आवाज जबान के उस पे, तो एशिया में सबसे बड़े, अगर लैंग्वेज बैरियर ना होता तो वो जिम कैरी के बाप दादा थे। ट्रू। जिम कैरी एक बहुत बड़ी बला है। जी वो जिम कैरी के दादा थे, दादा। वो प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड होते हैं। अगर ये लैंग्वेज बैरियर ना होता, हम एक दूसरे की जबान आसानी से कम्युनिकेट कर लेते, और वो हॉलीवुड और ये जो वेस्ट है हमारी जबान समझता जी। उनके अंदर इतना टैलेंट था, कमाल आदमी थे यार। मैंने गूज़बम्प्स, मतलब मैं आज भी उनकी बाज़ औक़ात में मतलब कहता हूँ यार कहीं तो ये चीज रुकेगी। एज एन आर्टिस्ट जब मैं बैठ के उनको देखता हूँ, नहीं यार कभी उनका काम रुकता नहीं। और जैसे स्वाइप करें आप, जैसे अगली वीडियो लगाएं, जैसे कुछ और देखें, आपको पता चलता है ये स्टैंडर्ड हर उस पे बढ़ता ही जा रहा है। कमाल आदमी। सो मोइन साहब को मैं मिमिक नहीं कर सका, और मेरी तौबा भाई मैं करूंगा मेरी। पाकिस्तान का बेस्ट होस्ट यार, वो उस जमाने में, मैं बाज़ औक़ात आजकल यूट्यूब पे कभी कभी नजर से गुजरते हैं, आप लोगों के भी गुजरते होंगे, पुराने 70s, लेट 70s, 80s के शोज। यार उस जमाने में मोइन अख्तर साहब जो है वो होस्टिंग करते थे, और वो उस लेवल की करते थे जो आज, यानी आज तो खैर उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, यानी जो हॉलीवुड टाइप के ये जो वेस्ट में होते हैं ना, उस लेवल की वो उस जमाने में करते थे, आज से 40-50 साल पहले। इतना एलिगेंस था उनमें, इतने जेंटलमैन यार वो शख्स अपने वक्त से बहुत आगे था। वो भाई वो बहुत आगे थे अपने टाइम से। कदर नहीं हुई हमारे यहाँ, नहीं हुई कदर। उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? वैसे खैर बहुत सारे होंगे, जिस तरह मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे टॉप 3 मोइन अख्तर कैरेक्टर्स पूछूं तो क्या होगा आपके लिस्ट में? क्या है? वो एक पठान बने थे, हाँ, कराची वाला पठान, यानी वो पौने ढाई उधर स्टेज शो वाले में, नहीं लूज टॉक, ओके, एयर बाय लूज टॉक में एक वो आंखें यूं करके ना थोड़ा क्या बात करते हैं। पाकिस्तान बनने का पूरा 4 साल का बाद पैदा हो गया इस तरह का उन्होंने, तुम हम कराची के, ओ माय गॉड यार, एहसन जब वो मैं हंस के मर गया। मेरे दिमाग की 32 खिड़कियां खुल गई। सेकंड नंबर पे सिंधी उन्होंने किया, क्योंकि मैं खुद एक
मटकू का कैरेक्टर करता हूँ यार, उन्होंने एक ओह माय गॉड, उन्होंने एक सिंधी न्यूज टॉक पे किया था यार। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए तो यार मोइन साहब का आप कोई सा भी कैरेक्टर उठा लो यार, वो एक फैशन वो बने, यार वो फैशन डिजाइनर बने यार, वो जो टिपिकल फैशन डिजाइनर यू नो वो वाले, वहाँ पे अंग्रेजी और वो मिर्जा गालिब का एक वो अनवर मकसूद साहब और वो कोई सवाल हो रहा होता है तो उसमें कहते हैं कि पता नहीं यू नो हमारे फैशन डिजाइनर जो है वो कुछ थोड़ा झाड़ना भी होता है ना कि हमें शायरी भी पता है, we know the poetry as well, so it's अंग्रेजी you know चलता है, तो वो उसमें उन्होंने जुमला अनवर साहब को कहते हैं कि अनवर do you know ग्लिप, पहले तो मैंने कहा ग्लिप क्या है, तो अनवर साहब ने कहा ग्लिप क्या है, you don't know मिर्जा ग्लिप, यार मैं यानी वो बर्गर पन खामा खा का बर्गर पर नहीं होता मिर्जा गालिब को मिस्टर ग्लिप, you know ग्लिप, वो जो अंग्रेजी पना ग्लिप, ओह डेयर यार, ये जब मैंने पहली दफा सुना ना तो मैं चीख के मैं मतलब जिस तरह आपने अभी एक लाफ्टर दिया ना इसी तरह मैं यार पागलों की तरह हंस के मैं आई मीन यार मोइन साहब के बारे में अगर आप मुझसे बात करेंगे ना तो मैं पूरा दिन भी बात करूंगा आपसे बगैर सोए यार, वो खत्म ही नहीं होते, उनका मतलब उनकी अमेजिंगनेस जो है उनका जो खत्म ही नहीं होता वो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर कौन है आपके लिए? मोइन अख्तर साहब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर? यार यार ऐसा ना किसका नाम लूं मैं, क्विंटन टैरेंटिनो। एंटरटेनमेंट डिप्राइव महसूस कर रहे हो तो भाई हमें फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे करें। आजकल दिन सारा दिन लाइव रह रहे हैं ताकि किसी को थोड़ा बहुत यार तस्कीन पहुंच सके, कोई अगर एंटरटेन हो जाए, किसी की बोरियत खत्म हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप प्लीज राव एंटरटेनमेंट को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इनको सोशल मीडिया पे भी, एसन को भी आप जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करें, यूट्यूब पे बहुत अच्छा, खुद भी यहाँ बैठ के होस्ट बन के बड़ा करके सवाल, तो बहुत खुद बड़ा अच्छा एक्टर है भाई, बहुत कमाल एक्टर है, तो आप करें, आप मिस आउट कर रहे हैं अगर आप एसन को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे। ये आने वाले वक्तों में इल ब्लो अप, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, इल ब्लो अप, और उस वक्त तो करना पड़ेगा, तो उस वक्त से पहले अभी कर लें। रावा एंटरटेनमेंट को भी करें, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके लिए एंटरटेनमेंट ला रहा है, लाता रहेगा आगे भी, तो बड़ी अप क्लोज एंड पर्सनल एक्टर्स की और पर्सनालिटीज की जो है वो जर्नी आपको रिवील करता है। तो यार मेरा ख्याल से तो लाइक तो बनता है, फॉलो भी बनता है, यू नो करना चाहिए, तो प्लीज डू इट यार, एंटरटेनमेंट ये फ्री में है यार, प्लीज डू इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर ब्रदर, अल्लाह हाफिज।